हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, फॉर द पेपर वन प्रेपरेशन ऑफ एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस ऑफ पेपर वन पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट से जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द टेबल चार्ट। मैं इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी। साथ ही साथ PYQs जो है उसके बेसिस के ऊपर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप दिसंबर 2023 का JRF टारगेट कर रहे हो तो पेपर वन का प्रेपरेशन अच्छे तरीके से करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसी प्रेपरेशन को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन माइंड द डिफिकल्टी लेवल एंड द पेपर पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पे एक कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली लाइव लेक्चर जो कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। यस, इसके अंदर आपको अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जो कुछ भी डाउट्स है इसी लेक्चर में आप कवर कर सकते हो। फुल सिलेबस नोट्स जो एक मोबाइल फ़ोन से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ PDF। 60+ मॉक टेस्ट, इन मॉक टेस्ट के द्वारा पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में भी रेप्लीकेट कर सकते हैं, हेंस इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। 2000+ MCQ का एक क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको PYQs मिलेंगे, साथ ही साथ मोस्ट रिपीटेड एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन दी एग्जामिनेशन। अक्टूबर 9 मंडे से हमारी एक नई बैच स्टार्ट होने वाली है फॉर द कंप्लीट एक्सक्लूसिव पेपर वन प्रेपरेशन। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप इस पर्टिकुलर कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। एनरोलमेंट की जो फीस है दैट इज़ ओरिजिनल 4500, बट फिलहाल इसके ऊपर 20% का ऑफर चल रहा है। सो आपको ये मिल जाएगा 3600 रुपीज़ में ही। इसके पहले अगर आप फ्री वीडियोस देखना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा देख सकते हैं। ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इंस्टॉल कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा जिसके अंदर स्टोर नाम का आइकन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। बाद में माई कोर्सेज में यहाँ पे आपको कोर्स को सर्च करना है। कोर्स को सर्च करने के बाद ओपन कीजिएगा, इस टाइप का ओवरव्यू मिलेगा। साथ ही साथ कॉन्टेंट में जाने के बाद फ्री डेमो वीडियोज इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज, साथ ही साथ कुछ यूनिट वाइज फोल्डर्स जिसके अंदर थ्योरी लेक्चर्स, इवैल्यूएशन टेस्ट, नोट्स, मॉक टेस्ट और MCQ लेक्चर्स इस टाइप के फोल्डर्स मिलेंगे। रिलीजियसली स्टार्टिंग टू एंड अगर आपने कोर्स फॉलो किया तो यस 100% इसके अंदर आपका मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, साथ ही साथ गारंटेड सिलेक्शन भी हो जाएगा। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरा एक लाइव सेशन भी चल रहा है एट दी टाइम ऑफ इन इवनिंग। 6 बजे का सेशन है जहाँ पे मैं मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ आपको। आप मेरे लाइव लेक्चर्स भी यूट्यूब पे अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब जब हम लाइव आते हैं तब तब आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द टेबल चार्ट। यहाँ पे जो आपको समझना है क्या दिया है देखना, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर आर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन इन दिस टेबल। कुछ एम्प्लॉयज है डिफरेंट कंपनीज में। अगर देखूँ मैं यहाँ पे तो कंपनी ABCDE ऐसे कुछ कंपनीज है, 5 कंपनीज। इस कंपनी के अंदर कुछ अलग अलग एम्प्लॉयज है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे कि हम देखेंगे कंपनी A में 2100 एम्प्लॉयज है, कंपनी B में 1400 एम्प्लॉयज है, कंपनी CDE तो नहीं बताया हमें, ओके। और इस कंपनी में जो एम्प्लॉयज है उसका क्या इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी, देखना क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 5 डिफरेंट कंपनीज। 5 डिफरेंट कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ये नीचे टेबल में दिया है, ठीक है। फ्रॉम कंपनी A to E in December 2021 along with the percentage distribution of science, commerce and arts graduates among them on the टेबल। यहाँ पे देखना कंपनी है 5 कंपनी में अलग अलग एम्प्लॉयज़ की क्वांटिटी देख के रखी, जैसे कि A में 2100 है, B कंपनी में 1400 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजुएट्स जो दिया है इन कंपनी के अंदर अगर देखेंगे हम तो कंपनी A में 32% स्टूडेंट्स जो है उन्होंने साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर साइंस फील्ड से वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। बाकी हमें कॉमर्स का पता नहीं है, आर्ट्स का पता नहीं है, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम अच्छे से देखेंगे तो कंपनी B में 1400 स्टूडेंट्स ने एम्प्लॉयज़ है, उनमें से 31% एम्प्लॉयज़ जो है वो कॉमर्स फील्ड को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे और एक डेटा थोड़ा सा मिसिंग है वो मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे 40% दिया था, ठीक है, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। यहाँ पे 40% भी क्वेश्चन में दिया है, ओके, ये क्वेश्चन में ही दिया था, यहाँ पे मिसिंग था, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा। देखना अभी 31% कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे तो 40% आर्ट से बिलोंग कर रहे हैं।
राइट। सो आपको यहाँ पे क्या समझना है, अगर 31% कंपनी बी में से अगर 31% कॉमर्स को बिलोंग कर रहे, तो आर्ट्स में कितने रहेंगे, यहाँ पे आर्ट्स में रहेंगे 40%, आर्ट्स में रहेंगे 40%, सॉरी। सो देखना अभी आर्ट्स में है 40%, कॉमर्स में है 31%। सो बी कंपनी का अगर हम 100% डेटा कंसिडर करेंगे तो उसके हिसाब से 31% कॉमर्स में चले गए, 40% जो है आर्ट्स में चले गए। सो 100 माइनस में ये 31 प्लस 40 कर दूँ तो कितना बचेगा, 29%। सो यस 29% आएंगे साइंस में। सिमिलरली कंपनी सी के अंदर 30% जो बच्चे हैं या फिर एम्प्लॉयज़ है साइंस फैकल्टी को बिलोंग करते हैं, कॉमर्स से ग्रेजुएट होने वाले 30% स्टूडेंट्स। अगर कंपनी का फिर से सी का मैं 100% डेटा कंसिडर करूँ तो उसके हिसाब से 30% चले गए साइंस में, कॉमर्स में चले गए 30%, तो पेंडिंग कितना है 40%। सो 40% चला जाएगा आर्ट्स फील्ड में, ठीक है, या फिर आर्ट फील्ड से ग्रेजुएट होने वाले 40%। सिमिलरली अभी कंपनी ई का देखना, कंपनी ई के अंदर 35% बच्चे जो है साइंस में, 50% बच्चे कॉमर्स में। सो 100 माइनस 35 प्लस 50 कर दूँ तो कितना हो गया, 75। सो यहाँ पे आएगा 25। ओके। सो इस तरीके से आपको समझना है कि 100 में से 50% और ऊपर के 35% माइनस कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 85%। तो कितना पेंडिंग है, 15%। सो 15% मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अभी डेटा तो हमने अच्छे से समझा है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उसके पहले दोस्तों पेपर 2 का एक स्टडी मटेरियल ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी के लिए लेकर आया है, जिसके अंदर आपको कंपाइलेशन ऑफ नोट्स और एमसीक्यूज मिलने वाला है। अगर नीचे दिए हुए सब्जेक्ट में से आपका कोई भी पेपर 2 का सब्जेक्ट हो तो आप इस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं इन द कोर्स फीस ऑफ जस्ट 1280। इसकी ओरिजिनल फीस दोस्तों इट इज़ 1600, बट फिलहाल इसके ऊपर 20% का ऑफर चल रहा है। सो यस नीचे दिए हुए में से सब्जेक्ट में से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, लॉ, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस या फिर फिलोसॉफी, मराठी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इनमें से कोई भी हो तो इंपॉर्टेंट नोट्स और एमसीक्यू का एक कंपाइलेशन आपको मिल रहा है। सो प्लीज डू एनरोल टू दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना इन द पेपर 2 एज वेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इन द कंपनी बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स एंड ग्रेजुएटेड इन साइंस आर। पहली बात तो हमने ये जो डेटा डिराइव किया था इसका मैं यहाँ पे लिख लूँ, हमने यहाँ पे डिराइव किया 29% और ये ऑलरेडी था 40% जो कि इस टेबल में प्रिंट नहीं हुआ है। यहाँ पे है 40% जो कि हमने डिराइव किया और यहाँ पे आया 15%। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स एंड ग्रेजुएटेड इन साइंस। ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स कितने हैं देखना, अभी कंपनी एक स्पेसिफाई की है, कौन सी है, कंपनी बी। मतलब कंपनी बी के अंदर अगर हम हाईलाइट करके देखें तो यहाँ पे कंपनी बी के अंदर ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आर्ट्स एंड साइंस से ग्रेजुएट किया है। आपको उसका डिफरेंस ढूंढने के लिए बोला है, आपको उसका डिफरेंस ढूंढने के लिए बोला। डिफरेंस माने सब्सट्रैक्शन करते हैं हम, ये तो हमें चीज़ पता है। सो यस डिफरेंस जब देख रहे हैं हम क्लियर कट, आर्ट्स में कितने बच्चे हैं, 40% बच्चे फॉर द कंपनी बी, ठीक है। सिमिलरली कंपनी बी के अंदर साइंस के कितने ग्रेजुएटेड है, 29%। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे दैट इज 40% माइनस 29%, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 11% मिलेगा, राइट 11%, आई एम राइट, यस 11%। सो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि डिफरेंस ढूंढना है, मतलब इस 11% की वैल्यू ढूंढनी है। जैसे कि मैंने बोला कंपनी बी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, 1400, टोटल एम्प्लॉयज़ मतलब 1400। सो इस टोटल एम्प्लॉयज़ को मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकती हूँ 100%। प्लीज़ बात समझिएगा, ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर सकती हूँ यहाँ पे 100%। ये तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गए, राइट, बी कंपनी के अंदर। आपको डिफरेंस ढूंढने के लिए बोला है, इट मीन्स 11% आपको ढूंढना है। सो मुझे बताना अगर 100% माने 1400 है तो इसका 10% कितना होगा। पहली बात तो इसका 10% कितना होगा, 140। इसका 1% कितना होगा, 1400 का 1% 14 हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ 10% प्लस 1% मुझे मिल जाएगा 11%। सो वैल्यू आ जाएगी 154। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज 154, दैट इज ऑप्शन नंबर
सी 154 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। समझना क्या था, हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस माने सब्सट्रैक्शन। 40% माइनस 20% क्यों किया मैंने, ये हो गए आर्ट्स और साइंस वाले बच्चे, सो दोनों का डिफरेंस आया 11%। सो अगर 1400 जो कि टोटल बच्चे हैं कंपनी बी के, अगर मैं उसको 100% कंसिडर करूँ तो डिफरेंस माने 11%, कितना आ जाएगा 10% प्लस 1%। सो 1400 का 10% 140, उसका 1% 14, इट मीन्स आंसर आ जाएगा आपका 154। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ये मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बताया था, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी डी इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी सी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी डी के अंदर जो एम्प्लॉयज है वो 3 गुना है किससे, कंपनी सी के अंदर। ओके, इट मीन्स कंपनी डी में 3 गुना ज्यादा एम्प्लॉयज है कंपेयर टू दैट ऑफ कंपनी सी। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉयज हु आर आर्ट्स ग्रेजुएटेड इन कंपनी डी एंड दैट इन द कंपनी सी इज 480। चलो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जो डेटा हमारा पेंडिंग था ऑलरेडी, जो हमने ढूंढा है जल्दी से। यहाँ पे आ गया 15%। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स इन कंपनी डी, मतलब कंपनी डी के ऊपर ही फोकस करना है फिलहाल के लिए तो। ओके, कंपनी डी के ऊपर फोकस करेंगे। कंपनी डी के अंदर कितने आर्ट्स वाले बच्चे, 20%। ओके, एंड कंपनी सी के अंदर अगर हम देखेंगे आर्ट्स वाले बच्चे कितने, 40%। सो इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं हम, कंपनी, क्योंकि डिफरेंस पूछा है, राइट। सो कंपनी डी माइनस कंपनी सी अगर मैं करूँ, कंपनी डी और कंपनी सी कि अगर मैं आर्ट्स वाले बच्चों का कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंस मिल रहा है 480। ये क्वेश्चन में दिया है, राइट। सो मुझे एक चीज़ यहाँ पे पता है, दैट इज कंपनी सी के 40% बच्चे आर्ट्स वाले और कंपनी डी के है 20%। सो यस, डी इंटू 20% को मैं 20/100 लिख सकती हूँ। माइनस को माइनस, मैं पर्टिकुलरली इस इक्वेशन को कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सो सी इंटू सी के कितने बच्चे, 40%, राइट। सो सी कंपनी के 40%, सो 40/100 लिख सकते हैं हम 40% को, इज इक्वल टू 480। ठीक है, सो दिस ये क्या देगा मुझे, 2/10 माने 0.2 इंटू डी, इट मीन्स 0.2 डी माइनस 0.4 इंटू सी, इट मीन्स 0.4 सी आ जाएगा। दिस विल गिव मी 480। बट एज पर द क्वेश्चन, जो फर्स्ट हमने यहाँ पे लाइन जो लिखी है, क्या बोल रही है लाइन, कंपनी डी माने 3 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ कंपनी सी, मतलब डी इज इक्वल टू 3C लिख सकते हैं हम, क्योंकि डी के अंदर जितने बच्चे हैं या फिर जितने एम्प्लॉयज़ है वो 3 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ सी। सो इसलिए डी के जगह पे हम 3C लिख सकते हैं, वही यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूँगी, 2 इंटू 3C माइनस 0.4C, दिस विल गिव मी 480। सो ये आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से 0.6C माइनस 0.4C इज इक्वल टू 480। आंसर यहाँ से आएगा 0.6C माइनस 0.4C, कितना आ जाएगा ये 0.2C इज इक्वल टू 480। ढूंढना क्या है, C की वैल्यू। सो C इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 0.2। सो ये 0.2 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ इस पॉइंट को, तो ये चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज पहले तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, दैट इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, क्योंकि ये 0.2 का ऊपर चला गया, ये आ जाएगा 240 इंटू अगेन 10। सो आंसर विल बी 2400। ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे डी है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके मुझे पूछ सकते हैं। Moving on to the next question, in the company, if the average number of employees who are graduated in arts and commerce is 377, then find the number of employees in the company E पूछा है। काफ़ी simple question है। Average number of employees who are graduated in arts and commerce के जो average number of स्टूडेंट्स है या फिर एम्प्लॉयज़ है, सॉरी नॉट स्टूडेंट्स, वो कितना दिया है 377। किसके लिए दिया है, कंपनी ई के लिए। आपको कंपनी ई के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ढूंढने, तो कैसे ढूंढोगे आप, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। कंपनी ई के अंदर आर्ट्स वाले एम्प्लॉयज़, कंपनी ई के अंदर कॉमर्स वाले एम्प्लॉयज़,
ये हो गए टोटल एम्प्लॉयज़। बट मुझे यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसीलिए कंपनी ई के अंदर आर्ट्स वाले बच्चों का प्लस कंपनी ई के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स वाले बच्चों का अगर मैं एडिशन लूँ और टोटल नंबर ऑफ बच्चों से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, दैट इज 2 से डिवाइड करूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे आ जाएगा आंसर दैट इज इक्वल टू 377। बट हमें निकालना क्या है? कंपनी ई के अंदर जो भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम? देखना, ई इंटू 15/100। 15/100 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि ये हमारे थे 15%, राइट? ये हो गया 40%, ये फिर से 40% और ये था हमारा 29%, राइट? सो यस, कंपनी ई के अंदर आर्ट्स वाले बच्चे कितने? 15%, राइट? सो इसीलिए मैंने क्या लिया? ई इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 प्लस कॉमर्स के अंदर कितने हैं? कंपनी ई के अंदर है 50%। सो दिस विल गिव मी कंपनी ई के 50% बच्चे जो है या फिर एम्प्लॉयज़ जो है वो बिलोंग करते हैं कॉमर्स ग्रेजुएट्स को। डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 377। ये 2 यहाँ इस साइड चला जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। सो ये 0 0 अगर मैं कट कर दूँ या फिर 0 को अगर मैं मल्टीप्लाई ऊपर में लेके जाऊँ, सो दिस विल बी 0.15। क्यों आया 0.15? बेसिकली ये 2 ज़ीरोज़ को मैं ऊपर लेके जब जाती हूँ तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे मैं पॉइंट देती हूँ, इसीलिए 0.15 ई आ गया प्लस 0.50 ई। 0.50 लिखो या 0.5 लिखो, सेम ही है, ठीक है। इज इक्वल टू 377 इंटू 2 जो कि आएगा 754। सो ये आएगा आपका कैलकुलेशन यहाँ पे 0.65 ई इज इक्वल टू 754। सो ई का वैल्यू आएगा 754 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर काफ़ी ईजीली आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 754 डिवाइडेड बाय 65 अगर मैं करूँ तो ये आप यहाँ पर 5 से डिवाइड करके देखिए, ओके। जैसे कि मैं बोलूँ 75400 अपॉन 65, सो ये चला जाएगा 1 जार 5 जार 0 80। 5 से डिवाइड कर रही हूँ, राइट? 1 जार 3 जार। सो ये 13 से इजीली डिविजिबल है। यहाँ पे अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ, 13 1 जार 13, 13 1 जार 13, 13 6 जार और 0, आंसर आ जाएगा आपका 1160। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यस, सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हमने डेटा इंटरप्रिटेशन का टेबल चार्ट वाला क्वेश्चन लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन में, तो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। बाय।